जैसा कि आपको पता है कि इंडियन सिनेमा की कुछ पॉपुलर मूवीज में एनिमेशन, वीएफएक्स और सीजीआई का यूज एक बड़े लेवल पर हुआ है। फॉर एग्जांपल 2.0, क्रिश 3, बाहुबली एंड मैनी मोर। और वीएफएक्स का किसी इंडियन मूवी में यूज होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है और कई लोग इसे बहुत रेयर भी मानते हैं कि इंडियन सिनेमा में वीएफएक्स बहुत कम यूज होता है, और होता है तो वो बड़े बड़े प्रोडक्शन में बनने वाली मूवीज में ही होता है। एंड दैट्स ट्रू बट नॉट 100%। दूसरी तरफ हम हमेशा इंडियन वीएफएक्स को कंपेयर करते रहते हैं हॉलीवुड वीएफएक्स से, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस यही समझती है कि इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज बेकार का वीएफएक्स देते हैं, और कई हद तक वो लोग भी सही कहते हैं। और अगर आप भी यही सोचते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके नजरिए को बदलने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, वीएफएक्स इंडियन वर्सेस अदर। अब यहाँ हम इंडियन और हॉलीवुड वीएफएक्स को कंपेयर नहीं करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है, वो तो आपको पता है। बट यहाँ ये पॉइंट आउट बिल्कुल होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों हम इस फील्ड में पीछे रह गए। इसका रीज़न मनी और बजट तो बिल्कुल नहीं है। लाइक हमारे सिनेमा में इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो किसी मूवी के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं, जैसे रिलायंस, इरोज, धर्मा प्रोडक्शंस, वियाकॉम 18 और बहुत सारे हैं। तो क्यों हम बहुत कम मूवीज़ बनाते हैं जो फुल्ली वीएफएक्स पर डिपेंडेंट होती है। और मेरे हिसाब से इसका मेन रीज़न माना जा सकता है जो है टेस्ट। वो फूड वाला टेस्ट नहीं, मूवी वाला टेस्ट। लोगों को नहीं देखनी है सुपर हीरो मूवीज़ या एनिमेशन मूवीज़। लाइक आज भी बहुत से लोग एनिमे को सिर्फ बच्चों वाला कंटेंट समझते हैं, क्योंकि एनिमेशन मतलब बच्चों का शो। अब आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे कि हम देखते हैं ना, हम देखना पसंद करते हैं सुपर हीरो मूवीज़ या जिन मूवीज़ में वीएफएक्स यूज़ होता है, तो ये प्रोडक्शन वाले क्यों नहीं बनाते ऐसी मूवीज़। तो इसका जवाब है कि ये मूवीज़ सिर्फ आपको पसंद आती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं या आपके पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि उनका टेस्ट शुरू से ही मसाला मूवीज़ देखने का रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप गए थे एवेंजर्स एंड गेम देखने विद फुल फैमिली इंक्लूडिंग योर दादा एंड दादी? वो मूवी उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जिन मूवीज़ का टेस्ट ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर्स भी सिर्फ उन्हीं मूवीज़ पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी मूवी थिएटर में चले ही ना। ये तो बात होगी बॉलीवुड की या इंडियन सिनेमा की। अब बात करते हैं हॉलीवुड की। तो हॉलीवुड का क्या सीन है कि वो ऐसी मूवीज करीब 50 सालों से बनाते आ रहे हैं, तो उनके पास एक जनरेशन है ऑडियंस की जिनको ऐसी मूवीज देखना पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बच्चे भी देखते हैं, तो उनके पास 2 जनरेशन हो चुकी है जो इस टाइप की मूवी देखते हैं, पर्टिकुलर साइंस फिक्शन या जिसमें वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा यूज हुआ है। उनके लिए मास ऑडियंस है उनके पास। सो इन ए सिंपल वे आप ये समझ लीजिए कि हम हॉलीवुड वालों से एक जनरेशन पीछे थे, और आने वाले फ्यूचर में सब वैसे इक्वली हो जाएंगे, क्योंकि सबका टेस्ट अब धीरे धीरे एक हो जाएगा। क्योंकि अब जो भी कंटेंट एज सिनेमा में बनता है वो ग्लोबली देखा जा सकता है, क्योंकि अब जितने भी मूवीज और टीवी शोज हैं या कोई भी सिनेमेटिक कंटेंट है वो वेरियस लैंग्वेज में डब होता है, और पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अब हम ऑलमोस्ट हर एक अब्रॉड मूवी का हिंदी डब देख सकते हैं, और कुछ लोग तो ओरिजिनल भी देखते हैं। इस चीज को और गहराई से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हॉलीवुड में 70s और 80s यानी 1970 और 80s में स्टार वार्स और टर्मिनेटर जैसी मूवीज बन रही थी, तब हम मिथुन दा को देख रहे थे खुद को साइकिल के पीछे छिपा के गोलियों से बचते हुए, क्योंकि लोग यही देखना पसंद करते थे उस टाइम। और इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, और क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एट द एंड मूवीज आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो मैं मुद्दे को वापस ट्रैक पे लाता हूँ और बात करते हैं वीएफएक्स की। पॉइंट नंबर 2, इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज। हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि हम समझते हैं कि इंडिया में वीएफएक्स स्टूडियो नहीं हो सकता है। वीएफएक्स मतलब हॉलीवुड, बट इंडिया में बहुत है वीएफएक्स स्टूडियोज, और इतने हैं कि इनके ऊपर मैं कई सेपरेट वीडियोस बना सकता हूँ। तो कुछ मेन स्टूडियोज के बारे में बात करते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियो, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड वीएफएक्स, रिवा एनिमेशन एंड वीएफएक्स, मकुता वीएफएक्स, प्राइम फोकस, एनवाई वीएफएक्स वाला, सृष्टि वीएफएक्स, टाटा एलेक्सी। इन स्टूडियोज ने कुछ पॉपुलर मूवीज के वीएफएक्स शॉट्स दिए हैं, जिन्हें देखकर आपको सच में पता नहीं चलेगा कि क्या ओरिजिनल है और क्या वीएफएक्स से बनाया गया है। मतलब ये स्टूडियोज इतने परफेक्शन से काम करते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे मूवीज के शॉर्ट्स हैं जो आपने देख लिए हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये तो वीएफएक्स से बनाए गए, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सच में वीएफएक्स से बने हुए। अब मैं आपको 2 बॉलीवुड स्टार्स से मिलवाता हूँ जिन्होंने इंडिया में वीएफएक्स को एक बड़ी अहमियत दी है, एसआरके और अजय देवगन। मैंने जो अभी वीएफएक्स स्टूडियोज के बारे में आपको बताया है, उनमें से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एसआरके का है और एनआई वीएफएक्स वाला अजय देवगन जी का है। मतलब इन्होंने इन स्टूडियोज को बनाया है। खासकर एसआरके का एक मास लेवल पर कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में वीएफएक्स को लेकर। इनकी हर मूवी में वीएफएक्स रेड चिलीज द्वारा ही दिया जाता है। एसआरके की मैं हूं ना मूवी से रेड चिलीज वीएफएक्स ने अपना डेब्यू किया था, और तब से एसआरके की हर मूवी में वीएफएक्स यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रावण, जीरो, फैन, हैप्पी न्यू ईयर, ईटीसी।
जीरो अब तक की बेस्ट मूवी है जिसका वीएफएक्स इतना माइंड ब्लोइंग था कि हॉलीवुड वाले भी इसको समझ नहीं पाए थे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि इस मूवी में एसआर के बोने दिखते हैं जिसके लिए वीएफएक्स का यूज हुआ है। यूट्यूब पर एक चैनल है कोरिडोर क्रू जो एक विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन और सीजी बास्ट कंटेंट क्रिएट करता है और हॉलीवुड और अदर मूवीज के ऊपर रिव्यू करता है और उनके वीएफएक्स को ब्रेक डाउन करता है। जब वो अपनी बॉलीवुड सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे तब जीरो के वीएफएक्स शॉट्स को देखकर वो दंग रह गए थे। कितनी अजीब बात है कि किसी इंडियन वीएफएक्स स्टूडियो द्वारा दिया गया वीएफएक्स इंटरनेशनल लेवल पर तो हिट है, लेकिन इंडिया में ही वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसका ऑब्वियस सा रीजन है कि ऑडियंस कम है इस टाइप की मूवीज को देखने के लिए। दूसरी तरफ एनवाई वीएफएक्स वाला स्टूडियो के फाउंडर है अजय देवगन, जिन्होंने शिवाय, बाजीराव मस्तानी, दंगल, मलंग, सिंघम और रिसेंटली तानाजी मूवी में इसी स्टूडियो ने विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं और इसका काम भी कमाल का है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो हमने पॉइंट आउट कर लिया है कि क्यों इंडिया में साइंस फिक्शन और वीएफएक्स बेस्ड मूवीज कम बनती है और इंडियन ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, इंडिया में वीएफएक्स की क्या सिचुएशन है और कुछ ग्रेट वीएफएक्स स्टूडियोज के बारे में भी जान लिया है। आज इंडियन सिनेमा में जो मूवीज बन रही है अगर उसी तरह से बनती रही तो कुछ ही साल बाद हो सकता है कि इंडिया में भी मास लेवल की साइंस फिक्शन मूवीज बन सकती है, बिकॉज अभी इंडिया ही ओनली कंट्री है जहाँ हर टाइप की मूवीज देखी जाती है। तो हम हर तरह के टेस्ट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की, और ऐसा पॉसिबल करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत है। हमें इन मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक लार्जर ग्रुप ऑफ ऑडियंस क्रिएट हो सके जो कि पर्टिकुलरली साइंस फिक्शन या वीएफएक्स से रिलेटेड मूवीज को सपोर्ट करे। वैसे इंडियन वीएफएक्स की अंडर वैल्यू के ऊपर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनेगा। सेकंड पार्ट के लिए ऊपर आई बटन पे यस क्लिक करके वोट जरूर करें। और अभी तो इंडिया के बिगेस्ट वीएफएक्स स्टूडियोज के बारे में बताना बाकी है। सो कमेंट्स में मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भ्रम दूर हो सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।